तो बड़ी खबर तमिलनाडु से है, जहां पर शशिकला आज सीएम पद की शपथ लेने वाली थी, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह टाल दिया गया। खबरें यह है कि राज्यपाल की तरफ से अभी अनुमति नहीं मिली है। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि शशिकला ने ज्योतिषी की सलाह पर शपथ ग्रहण करना टाल दिया है। सच्चाई चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन एक सच ये भी है कि तमिलनाडु की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उसे लोकतंत्र का मजाक भी कहा जा सकता है। हालांकि शशिकला का सीएम बन जाना इतना आसान नहीं है। तमिलनाडु के एक अखबार के मुताबिक शशिकला के सीएम बनने के विरोध में एआईएडीएमके के 40 विधायक अपने विरोधी डीएमके के स्टालिन के संपर्क में हैं। अखबार यह भी कहता है कि एआईएडीएमके टूट सकती है। 40 विधायक शशिकला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। शशिकला को आज मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में शपथ लेनी थी, जिसे लेकर तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन आज शशिकला नटराजन का शपथ ग्रहण समारोह टल सकता है। शशिकला की मुश्किल यही खत्म नहीं हो रही है। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका, एक पीआईएल भी दाखिल की गई है, जिसमें शशिकला को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोकने की मांग की गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में खुद शशिकला पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में अगले हफ्ते तक फैसला आ सकता है। और अगर शशिकला दोषी पाई जाती हैं और 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग सकती है। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि शशिकला के लिए कोर्ट से मुश्किल क्या है। शशिकला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सह आरोपी है शशिकला। जयललिता के 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति मामले में सह आरोपी है शशिकला। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था और अगले ही हफ्ते अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। शशिकला दोषी पाई गई तो मामले में 2 साल तक की सजा संभव है और 2 साल से ज्यादा की सजा पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग जाएगी शशिकला पर। शशिकला सीएम बनी भी तो 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना उनके लिए जरूरी है। फैसला शशिकला के विरोध में हुआ तो सीएम बनना मुश्किल होगा। शशिकला बेदाग कभी नहीं थी। दाग जयललिता पर भी कम नहीं थे, लेकिन तमिलनाडु को जयललिता मंजूर थी। अब शशिकला जब वैक्यूम को भरने की तरफ बढ़ रही है, तो उसमें बड़ी रुकावट सामने है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक शशिकला शपथ लेना टाल सकती है। एक ज्योतिषी से मिली सलाह और दूसरी अदालत, यानी शशिकला की ताजपोशी में क्या उनके साथ फिलहाल किस्मत नहीं है या कोर्ट रुकावट बन सकता है। सूत्रों के मुताबिक शशिकला को ज्योतिषी ने शपथ ग्रहण समारोह टालने का सुझाव दिया है। वहीं दूसरी वजह है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई एक जनहित याचिका, जिसमें उनके शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में दलील दी गई है कि 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट उनके और राज्य की दिवंगत सीएम जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में फैसला सुना सकता है। शशिकला के खिलाफ कोर्ट में ये याचिका चेन्नई की एक एनजीओ ने दी है। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर राव कानूनी पेच को समझते हुए शशिकला को शपथ नहीं दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सरकार को 1 हफ्ते के लिए इंतजार करने को कहा था। वहीं तमिलनाडु के सीएम पनीरसेल्वम शशिकला के लिए रविवार को ही इस्तीफा दे चुके हैं। शशिकला को रविवार को ही सर्वसम्मति से एआईएडीएमके के विधायक दल का नेता चुन लिया गया था, लेकिन अब शशिकला के शपथ ग्रहण पर सस्पेंस बना हुआ है। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए सीधा हम चेन्नई का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी प्रसाद भोसेकर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। प्रसाद, आज की सबसे बड़ी सियासी खबर यह है और शायद आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सियासी संकट भी। लेकिन प्रसाद, इससे भी बड़ी खबर यह है कि क्या 40 विधायक, जैसा कि वहां के लोकल न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, 40 विधायक क्या डीएमके के संपर्क में है? क्या इस फैसले से एआईएडीएमके टूट सकती है? बिल्कुल, अभी ये काफ़ी कयास लगाया जा रहा है पूरे तमिलनाडु में कि एआईएडीएमके फूट सकती है।
लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 5 दशकों से तमिलनाडु राज्य हो या फिर राज्य की राजनीति हमेशा से ही सिनेमा से प्रभावित रही है। और जिस प्रकार से घटनाक्रम हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, जब से पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता का निधन हुआ है, तभी से यहाँ पर काफ़ी नाटकीय परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। और जिस प्रकार से आज शशिकला को शपथ लेनी थी लेकिन वो भी नहीं हुआ, और दूसरी तरफ ये भी खबरें आने लगी कि फूट हो सकती है। हालांकि उस पर अभी भी जो है आधिकारिक तौर पर या फिर जो भी एमएलएज उनके संपर्क में, कथित तौर पर संपर्क में हैं, उनका अभी भी ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर चेन्नई में खास करके राजनीतिक उथल पुथल ज़रूर हो रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी है रमेश रामचंद्रन, जो कि पिछले कई दिनों से लगातार नज़र बना हुए हैं पूरे जो है घटनाक्रम पे। रमेश, बताइए कि क्या जो वजह है यहाँ पर जो आज शपथ ग्रहण होना था, और जिस प्रकार से उथल पुथल हम देख रहे हैं खास करके एआईडीएमके के कैंप में, तो क्या नज़र आता है आपको? देखिए, जैसे आपने सही बोला, 3 चीज़ें सामने क्लियरली उभर के सामने आ रही हैं। एक कि स्वेरिंग इन सेरेमनी शशिकला नटराजन का अनिश्चित काल के लिए टल गया है, नंबर 1। नंबर 2, डीएमके के नेता एमके स्टालिन आज दिल्ली पहुंचेंगे और उन्होंने टाइम मांगा है या मांगेंगे राष्ट्रपति जी से और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर से। और तीसरा चीज़, जैसे आपने कहा कि ये शंकाएं जताई जा रही है कि एडीएमके पार्टी टूट सकती है, और 40 विधायक अगर असेंबली में ट्रस्ट वोट आता है या संभावना होती है तो 40 एडीएमके लेजिस्लेटर्स एमएलएज डीएमके के साथ शशिकला के खिलाफ वोट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो सामने आ रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या गवर्नर राव ने अनिश्चित काल के लिए ये टाल के क्या सही किया है या गलत। कुछ लोगों का मानना ये है कि उन्होंने टाल के, क्योंकि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया तो शायद कुछ लोग कहते हैं कि सही किया है कि थोड़ा उन्होंने टाइम और मांगा है। राइट। तो देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो है यहाँ पर पॉइंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से ये शपथ ग्रहण समारोह पोस्टपोन हुआ है। और आने वाले दिनों में आज से ही जब तक जो है एक काफ़ी ठोस सरकार नहीं बनती, तब तक हमको राजनीतिक उथल पुथल जरूर देखने को मिलेगी। प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इस बड़ी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिए।